नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर यहाँ पे वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर काशी को 19,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे। खबर यूपी के सहारनपुर से। यूपी के सहारनपुर में यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज देवबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा केवल राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है, राम मंदिर का श्रेय ले रही है। देखिए 2024 के हम सब लोग मिलकर के एनडीए गठबंधन को मजबूत करके चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएगा। अच्छा, एक जो बड़ी चर्चा चल रही है लखनऊ और दिल्ली के बीच भी आजकल पूरी तलखी चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? लखनऊ और दिल्ली के बीच में क्या गड़बड़ी है आपस में केंद्र और प्रदेश में, इस बारे में क्या कहना है? अच्छा देखिए, अब वो तो अंदरूनी मामला है भाजपा का। हाँ? तो देखिए अंदरूनी मामले में हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी खामियां हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा करके चली जा रही है और इस समय जो देश में देखिए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार तो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं था, वो देखें। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां एक युवक की पिटाई से मौत हो जाती है। आरोप है कि पड़ोस के गांव के दबंग 2 युवकों ने उसको जमकर पीटा, जिससे गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान सीएससी बसखारी में उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले युवक ने 2 आरोपियों के नाम बताए हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली गई है। वहीं पुलिस नामजद किए गए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक आलापुर थाना क्षेत्र के गायघाट पिपरी हथी नाराजपुर का रहने वाला है। देखिए, पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना आलापुर अंतर्गत गायघाट पिपरी एक गांव है, वहां पर जलंधर कुमार, उम्र जिसकी लगभग 28 वर्ष है, घायल अवस्था में सीएचसी बसखारी गए थे और जहां पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। वहां पर इलाज के दौरान इनका एक वीडियो बयान बनाया गया था। वीडियो बयान में इन्होंने अपने गाँव के बगल वाले गाँव के ही 2 लोगों को नामजद किया था, जिसमें बताया था कि इन 2 लोगों द्वारा इन पर हमला किया गया है। उन 2 लोगों को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लेके उसमें पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। धारा 302 और SC/ST धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है और गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ तथा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर गहनता से पूरे मामले की जाँच की जा रही है और शीघ्र ही इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। खबर अमरोहा से। अमरोहा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल में बंद संजय सिंह के लिखे पत्रों को आम जनता तक पहुंचाया और जनता को बताने का प्रयास किया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई है। जिस तरह से सांसद संजय सिंह जी की फर्जी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने संसद के अंदर इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया, गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, अगड़ों की पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद किया, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद किया और प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डालकर अडानी के घोटाले को खोलने का काम किया। मणिपुर की आवाज़ को उठाया। केंद्र सरकार ने उनसे पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए फर्जी मुकदमे में ईडी के माध्यम से उनको जेल में डालने का काम किया है। उन्होंने जेल से जनता के नाम एक संदेश, एक पत्र लिखा है। आज आम आदमी पार्टी अमरोहा के सभी कार्यकर्ता उस पत्र को जनता के बीच लेके जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में बता रहे हैं कि सांसद संजय सिंह जी की फर्जी गिरफ्तारी क्यों हुई। इस पत्र के माध्यम से जनता से संवाद करें। खबर बागपत से है, जहां सिंघावली के सेठघर गांव में निवासी शहजाद 14 दिसंबर को सराय कस्बे से अपने गांव लौटा। तभी बाइक पर आए 3 लुटेरों ने युवक से नकदी से भरा बैग और कीमती सामान लूट लिया, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में हरैया सतघरवा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और जंगली जानवरों को पानी पीने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग ने खैरमान जलाशय का निर्माण कराया था, लेकिन जलाशय में सफाई न होने के चलते किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। जहां क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि खैरमान जलाशय की सफाई कभी नहीं होती, जिससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। हमारा चांदली नाम। क्या ये जो आपका नहर है कब से बंद पड़ा? अरे जी कम से कम 5-6-7 साल से बंद पड़ा है। अच्छा। पानी उसमें रहते नहीं है, नहर साफ करते हैं, हाँ। जिसमें पानी रहता है उसको साफ ही नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मतलब काहे पानी नहीं रहा था? अब जो उसमें मैल ज़्यादा होगा, कचरा ज़्यादा हो गया, हाँ। अब उसका मट्टी ज़्यादा पड़ गया, उसका सफाई होता नहीं है। अब कब सफाई करता? कहाँ सफाई करते हैं साहब, ऐसे हार बार को घास छोड़ दिन बस होगा। अच्छा। अगर अबो करते बिजा बजट हाँ। तो ओके घास भूसा छोड़ देते हैं, बस वो साफ है, जानो रुपया उठा ही लेते हैं। ठीक है। राम किशन यादव। हाँ, कहाँ रहते हैं? ये महादेव बांकी। अच्छा, ये बांध कब से बंद है? ये बांध काफी दिन से बंद है, जिसे बुढ़ा लोग हैं तो वे लोग जानत हैं। हाँ। हम लोग तो अभी उतना नहीं जानकारी से है। काहे दिक्कत है, काहे इसमें पानी नहीं? दिक्कत इस वजह से है कि नहर के सफाई होते, बांध की सफाई होते नहीं है। हाँ। और नेपाल से जो पानी आता था वो जो है नाला दूसरे तरफ फोड़ के रखा है, उसको कोई बंधाई करवाता नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा? और हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ये नहरिया के सफाई कराओ? नहर की सफाई हर साल होती है। हाँ। अभी पर साल भी हुआ है। ऐसे कोई मतलब नहीं। और पाछे से पानी आएगा नहीं तो नहर में कहाँ से पानी हो जाएगा? बाराबंकी में श्री लोढ़ेश्वर महादेवा महोत्सव के अंतिम दिन दंगल का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में ब्रज की होली कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शिरकत की। इसके साथ ही दंगल के पहलवानों को 2,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिन का दंगल हुआ है। दंगल में अन्य राज्यों से आए पहलवानों ने भी अपने हिस्सा लिया। और भोलेनाथ का यहाँ बड़ा स्थान है और महादेवा में दर्शन करने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं। आप देखो कांवड़ लेकर लोग यहाँ पैदल आते हैं। यहाँ जो चीज़ भोलेनाथ के सामने मांगते हो मन्नत पूरी होती है और लाखों लोग यहाँ जलाभिषेक करते हैं। मुझे खुशी है कि महादेवा महोत्सव में आज दंगल प्रतियोगिता बहुत शानदार तरीके से चल रही है। पूर्व राजन जी हैं, विधायक जी हैं, रामगोपाल जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ क्षेत्र के लोग। हम लोग भी इस दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिए और बहुत सफल कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। एटा में बहसी दरिंदे ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला एटा के मलावन थाना क्षेत्र का है, जहां 13 साल के दरिंदे ने 4 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। परिजनों के मुताबिक बच्ची अपने भाई के साथ बकरी चराने गई थी, तभी मौका पाकर उसी जगह का रहने वाला एक किशोर ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद खून से लथपथ मासूम अपने घर पहुंची, जहां से उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित पिता की शिकायत पर मामले की पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सायंकाल थाना मनावल पुलिस को सूचना मिली कि एक 4-4.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। मौके पर पहुंचकर इसकी गंभीरता से जांच की गई और इसमें जो अभियुक्त है वो भी बाल अपचारी है। उसे नियमानुसार बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा इसमें सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अगली खबर यूपी के एटा से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। कई राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी 2 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और लाखों का कैश भी बरामद किया गया है। आज मुखबिर सूचना पे कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और उनका नाम जुल्फिकार और नौशाद है, जो क्रमशः बागपत और मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं तथा इनके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं।
प्रसाद और रुसाद जो भी बागपत के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से कुल 4,60,000 रुपये, 4 तमंचे, 8 खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए और 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जनपद में कुल 5 घटनाओं को स्वीकार किया गया है, जिनमें तिब्बती मार्केट में हुई घटना, मंडी, 2 जैतरा की और 1 अलीगंज की। इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। इनके पूर्व में आपराधिक इतिहास भी हैं। जो बदमाश घायल हुए हैं उनमें एक पे 6 मुकदमे, एक पे 2 मुकदमे हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं। इनके अन्य आपराधिक कृत्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ इसके साथ ही और फरार होने की आशंका है, अंधेरे का फायदा उठाकर जिनकी तलाश जारी है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर एक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक स्थल है, जिसमें शहरवासी और टूरिस्ट अब एक निर्धारित शुल्क में कानपुर का भ्रमण कर सकते हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन की पहल पे कानपुर दर्शन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नगर सांसद सत्यदेव पचौरी ने ई बसों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कानपुर दर्शन का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि मंडलायुक्त कानपुर श्री अमित गुप्ता जी के प्रयासों से आज कानपुर दर्शन शुरू हुआ है। पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन समिति जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर है, और आज का जो ये टूर है, आज 4 बसेस अलग अलग जगहों से, 3 बसेस ग्रीन पार्क से शुरू हो रही हैं और 1 बस सिंघानिया स्कूल से, जिसमें कि हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षक और छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो लोग इस पे विज़िट कर रहे हैं। 4 अलग अलग जगहों पे इन लोग की विज़िट होगी और इस विज़िट को आगे के समय पे जो ग्रुप टूर्स हैं, लोग पहले से अपनी बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें कि कानपुर स्मार्ट सिटी एक अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा है और एक हम लोग ने कानपुर दर्शन का मोबाइल नंबर भी रखा है कि जिससे कि लोग पहले से अपनी बुकिंग को करा सकते हैं और कानपुर दर्शन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कानपुर दर्शन नगर निगम के द्वारा, और इसमें विभिन्न विभाग हैं, MSME विभाग भी है, स्पोर्ट्स विभाग भी है, डूडा भी है, और उन्होंने समन्वय करके एक कानपुर के लिए एक नई सौगात दी है, नई चीज़ प्रारंभ की है कि कानपुर की जो पुरानी अपार टूरिज्म की संभावनाएं हैं, जिनको हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित नहीं किया गया। नगर निगम इनको विकसित करने का प्रयास कर रहा है। मेरी नगर निगम के सभी अधिकारियों को और जिन्होंने ये विजन दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अगली खबर लखनऊ के प्रसिद्ध ला मार्टिनियर कॉलेज से है, जहां पर प्रिंसिपल पर कॉलेज के टीचर और स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां टीचरों का आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद भी कार्लाइल मैकफारलैंड प्रिंसिपल के पद पर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करते वही मशहूर क्रिमिनल एडवोकेट जीशान अलवी ने टीचर्स की तरफ से पक्ष रखता हुए अहम मुद्दों पर बात की। 178 साल पुराने ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ का शिक्षक हूँ, डॉक्टर अमित कुमार अवस्थी, और हमारा मुद्दा ये है कि हमारे शिक्षकों को, हमारे स्टाफ को पूर्व प्रधानाचार्य श्री कार्लाइल मैकफारलैंड जी, हमारे 25 साल पुराने साथी स्वर्गीय अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी की शोक सभा नहीं करने देते हैं, हमें वहाँ से कुत्तों की तरह भगा देते हैं। क्या ये इतने पुराने संस्थान के लिए उचित है? हमारे शिक्षकों को चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखने के आरोप में बर्खास्त किया जाता है। बगल में हमारे बैठे हुए हैं सरारुल हक कुरैशी साहब, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ 2 टीचर्स को और निकाला गया है। कई अध्यापकों को शो कॉज नोटिस दी गई है, मुझे भी दी गई है, और नोटिस ये लगातार दी जा रही हैं जबकि वो पद पर नहीं हैं। उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि क्या वे पद पर हैं। अगर होते तो मेरी उनसे गुजारिश थी कि वो फेसबुक पर या जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इन्होंने भेजा है, अपने सिग्नेचर से क्यों भेजा है, क्यों नहीं जिन ट्रस्टी सम्मानित ट्रस्टी ने इन्हें सेवा विस्तार दिया या इन्हें पुनर्नियुक्ति दे दी 62 वर्ष के बाद, तो उनका कोई लेटर ये डालते तो बहुत अच्छा होता। इसमें और भी अदर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, where it has clearly been said in the judgment of the Allahabad High Court, no marriage function or commercial activities can be organized on the land and building of school, colleges and institutions where a commercial activity is currently taking place in La Martiniere College. An amount of token, a sum of amount is being taken by the persons who are entering over there. They are being sold out liquor in that premises also. Cigarettes are being sold out in that premises.
where there are boarders living in the Lamartine College. People send often students are also over there. छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहां रह रहे हैं और एक ग्राउंड में वहां पर अगर जो है लिकर सिगरेट्स बेची जा रही हैं एंड दे आर परचेजिंग दैट, हु इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट? अगर आज हमारी फैकल्टीज ने ये क्वेश्चन उठाया है कि हु विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल आफ्टर 12th, हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द पर्सन हु विल मैनेज दिस लमाटने कॉलेज? खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां महानिरीक्षक कारागार एसएन सावत ने जिला जेल में बने विक्रय कक्ष केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैदियों को सुधारने के उद्देश्य से अनोखी पहल शुरू की थी, जिसके अंतर्गत जेल में सजा काट रहे कैदी हुनर सीखकर खुद को स्वावलंबी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अब जिला जेल में ही बिक्री किए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जेल में ही बिक्री केंद्र बनाया गया है। जनपद मैनपुरी का इस जिला कारागार निरीक्षण में आया था। मेरे साथ जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश जी है, विनोद कुमार जी जो यहाँ के एसपी साहब भी मौजूद है, हमारे पांडे जी डीआई साहब है और हमारे सुपरिटेंडेंट कोमल जी है। और हम लोगों ने अभी पहले जाके देखा जो हमारे यहाँ पे जो हमारे इनमेट्स होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। ये ओडीओपी के तहत उनको जो सिखाया जाता है हस्तशिल्प जो है, जैसे कि आपने बताया यहाँ का बहुत ही फेमस है और ये हमारा संस्कृति का परिचायक है कि किस प्रकार हम इसको जीवित रखेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको एक सक्षम और स्वावलंबी नागरिक के रूप में हम लोग आगे कैसे कर पाएंगे ताकि वो छूटने के बाद अपने रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार का ये मंशा है और उसके साथ साथ ये ओडीओपी में क्योंकि इस स्थान में उसका महत्व है और यहाँ पे इस प्रकार कला कौशल सिखाने के लिए हमारे प्रशिक्षकगण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है और ये आउटलेट इसी के लिए बनाया गया है ताकि हमारे जो जनता भी इसको देख सके कि यहाँ पे किस प्रकार कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समस्त जेल में ओडीओपी के तहत ही वन जेल वन प्रोडक्ट किया है। प्रयागराज में गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गौशालाओं का लगातार निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गौशालाओं में ही गौवंश भूख और बीमारी से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है प्रदेश सरकार की चलाई हुई जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत शंकरगढ़ में कान्हा गौशाला का निर्माण किया गया और कान्हा गौशाला का संचालन नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते कान्हा गौशाला में गौवंश पिछले कई दिनों से बीमार नजर आ रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद होने वाले सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। सहारनपुर के पटेल नगर स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रांगण में सुंदर दीवान सजाकर गुरमत समागम हुआ। इस दौरान गुरमत समागम में एसटीसी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप और स्कूल की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।